हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन रेशियो एनालिसिस। माय डियर, रेशियो एनालिसिस में आज हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो के ऊपर आएंगे। एक्टिविटी रेशियो की सीरीज चल रही थी तो उसमें मैंने पिछली क्लास में स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में बताया, जिसका नाम हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं हम उसको। चलिए जी, अब की बार शुरुआत करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल दूसरा रेशियो है एक्टिविटी रेशियो में। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हम किस नाम से और जानते हैं? इसको हम माय डियर डेटर टर्नओवर रेशो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, डीटीआर मैं अक्सर शब्द का प्रयोग करता हूं डीटीआर, और अब इसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। भाई साहब, डेटर कब बनते हैं? डेटर या रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल कब क्रिएट होंगे? जब आप किसी को उधार माल बेचते हो। जब आप किसी को उधार माल बेचोगे तभी तो वो क्रिएट होंगे। तो उस केस में नेट क्रेडिट सेल्स यहां पर आते हैं। नेट का मतलब सेल्स रिटर्न से माइनस कर दी जाती है। एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल का मतलब क्या है? तो माय डियर, एवरेज रिसीवेबल की बात करूं मैं तो पहले तो आपको बता दूं, रिसीवेबल्स में ना दो चीज आती हैं, एक तो डेटर्स और एक दूसरा बिल्स रिसीवेबल। एक तो डेटर्स और दूसरा बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों चीज के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो एवरेज रिसीवेबल कैसे आता है? वही पुराना घिसा बेटा फॉर्मूला, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन 2। इसी हिसाब से कर देंगे। मान लो क्वेश्चन में आपको खाली रिसीवेबल्स ही दे रखे हैं तो हम उसी को ओपनिंग और क्लोजिंग मान लेंगे, और फिर हमारा रिसीवेबल जो एवरेज है वो भी वही सेम अमाउंट होने वाली है। ठीक है जी, इसके साथ साथ अभी फॉर्मूला यही चल रहा है माय डियर, क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल, और हायर द डीटीआर बेटर इट इज। मतलब डीटीआर का मतलब यही है। ठीक है जी, तो हायर द डीटीआर बेटर इट इज। जितना हायर होगा डीटीआर उतना ज्यादा अच्छा होगा। हायर क्यों भाई साहब? डीटीआर हायर का मतलब होता है कितने दिन बाद आपके पास आपका पैसा वापस आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जितना जल्दी हमारे पास पैसा वापस आएगा, जितनी जल्दी जल्दी पैसा वापस आएगा उतनी जल्दी जल्दी तो मैं व्यापार कर पाऊंगा। मैंने 1 लाख रुपए लगाए, मेरे पास 1 साल बाद वो कैश में कन्वर्ट होके वापस आ रहे हैं। ऑपरेटिंग साइकिल सिखाई थी मैंने आप लोगों को, वही ऑपरेटिंग साइकिल की बात मैं कर रहा हूं कि मैंने माल बेचा और मेरे 1 साल बाद मेरे पास आए, तो माय डियर जब मेरे पास पैसा आएगा तभी तो मैं दोबारा व्यापार में लगा पाऊंगा उसको। और अगर मान लो हर महीने मेरे पास बार बार पैसे मैंने लगाए, 1 महीने वापस आ गए, फिर लगाए, फिर कैश कन्वर्ट होकर फिर 1 महीने वापस आ गए, तो मैं साल में 12 बार व्यापार कर पा रहा हूं, 12 बार मैं उसके अंदर बिजनेस कर रहा हूं उसी पैसे से। तो इसका मतलब मुझे 12 बार मुनाफा होगा या नहीं होगा? तो इसीलिए जितना ज्यादा हमारा डीटीआर होगा, जितना ज्यादा होगा उतना हमारा फायदा होगा। ठीक है जी, इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब हमारे पास कलेक्शन कितने दिन बाद हो रहा है। तो माय डियर, तो डेज में होता है तो 365 डेज, मंथ में है तो 12 मंथ्स, और अगर वीक्स में है तो आपके साल में 52 हफ्ते होते हैं, और डिवाइड कर दो डीटीआर से। मतलब कितने दिन में पैसा आ रहा है डिवाइड करो डीटीआर। डीटीआर कुछ और नहीं बल्कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ही है, और ये हमेशा किस में आता है? टाइम्स में आता है। ठीक है जी, इसका आंसर टाइम्स में आता है। तो ये जो आपका निकल के आएगा, लोअर द एसीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड बेटर इट इज। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में यही चीज पूछ सकते हैं कि हायर द डीटीआर बेटर इट इज। एसीपी की बात करूं तो लोअर द एसीपी बेटर इट इज। ठीक है जी, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने माय डियर आपकी बुक से ही उठाया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, वैसे है तो ये तो नहीं कहूंगा यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके जैसे ही 2-3 क्वेश्चन और थे, एक्स मान के चीजों को कर रखा था, तो मैंने उसमें से एक ले लिया। आपको अगर और जरूरत दिखाई दे तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। वैसे इतना कुछ खासा है नहीं, इसको अगर ठीक से कर लिया तो वो भी कर लोगे। ठीक है जी, क्वेश्चन पहले समझे है क्या कहा गया? कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिसीवेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल निकालना है। देखिए जी, अगर मैं डीटीआर निकालने की बात करूं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने की बात करूं, और आपको सेल्स दे रखी हो या कैश सेल्स दे रखी हो, तो ये बच्चों वाली चीजें हैं कि आप सेल्स में से कैश सेल्स को हटा दोगे तो क्रेडिट सेल आपको मिल जाएगी, और क्रेडिट सेल से डिवाइड कर दोगे एवरेज रिसीवेबल को। ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल दे रखा है तो आपको ही पता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो आपका क्या जाएगा? एवरेज रिसीवेबल। तो वो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मैं ये सिंपल चीजें आपको करा नहीं रहा, ये आपके ऊपर डाल रहा हूं, आप खुद ही इसको कर सकते हो। ये मैं हार्ड क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, बच्चे यहां फंसते हैं, तो मैं इसी को डायरेक्टली करा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए तो सॉल्यूशन तो मैं अभी थोड़ी देर में कराता हूं। पहले आप क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन में क्या है। तो कहा गया कि क्लोजिंग और ओपनिंग रिसीवेबल निकालना है।
क्या कह दे रखा है, कहा गया है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोले तो कैश सेल्स, क्या है ये, कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। जो भी आपकी क्रेडिट सेल्स रही होगी उसका 1/3 क्या है, आपका कैश सेल्स है। मतलब कहने का यह है कि अगर क्रेडिट सेल 30,000 है तो कैश सेल्स क्या रहेगी, 10,000। उसका 1/3 तो बोला, क्रेडिट सेल अगर 30,000 है तो कैश सेल कितनी होगी, 10,000 होगी। ठीक है जी, कैसे है मुझे नहीं पता, भी सॉल्व करेंगे जब देखेंगे। तो उसके बाद क्या कहा गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 3,60,000, काम की चीज है, काम आएगी। जीपी दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 25% ऑन सेल। माय डियर आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो मतलब जीपी आपको दे रखा है सेल्स पर, तो या तो इसे कन्वर्ट करो किसमें, कॉस्ट में कन्वर्ट करने का मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो, वरना अपना वही मैथमेटिक्स वाला तरीका मानो कि भैया इसको एक्स मान लो। आपको तो पता ही है कि सेल्स कैसे आती है, कॉस्ट प्लस जीपी। भाई साहब कॉस्ट आपको दे ही रखी है और जीपी मतलब सेल्स मान लो एक्स और जीपी कितना हो जाएगा, 25% ऑफ एक्स, 25% मतलब 0.25x। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और उससे आप बाकी सब चीज निकाल पाओगे। ठीक है जी, ये तो मैथमेटिक्स का तरीका, और भाई कॉमर्स वाला तरीका ही मैंने आपको बताया, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है उससे। इसके बाद ये चीज और काम की है आपकी, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 times दैट ऑफ द बिगिनिंग। माय डियर, स्टार्टिंग में जो रिसीवेबल है उसका 3 गुना है क्लोजिंग वाला। तो अगर स्टार्टिंग वाला आप x मान लो तो क्लोजिंग वाला क्या रहा होगा, एक सेकंड दोबारा, ट्रेड रिसीवेबल, हाँ ठीक है, स्टार्टिंग वाला अगर आप x मान लोगे तो एंड वाला क्या रहेगा, 3x हो जाएगा। 3 गुना है उसका तो 3x हो गया, और कहा गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है, 3 times है। तो माय डियर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अगर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूं तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखें, क्या लिखेंगे आप, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है जी, ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल तो आपको निकालने के लिए कहा है, तो चलो इससे तो हम ढूंढ ही लेंगे। हमें ये दे रखा है 3 times। अगर हमें नेट क्रेडिट सेल मिल जाए, अगर हमें नेट क्रेडिट सेल मिल जाए तो हम एवरेज रिसीवेबल निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो उस केस में क्या करते हैं, देखें जरा, मैं इसको रब कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया होगा। चलिए, तो मैं जरा यहां उससे वर्किंग नोट 1 करके ढूंढ लेता हूं। भाई साहब वर्किंग नोट 1 में मुझे क्या ढूंढना है, मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है नेट क्रेडिट सेल निकालना, नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है। क्या क्या दे रखा है, कहा है कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है जी, 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। और क्या दे रखा है, कहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3,60,000, और क्या क्या रखा है, जीपी है भाई साहब 25% ऑन सेल। सेल कौन सी वाली, टोटल सेल। ठीक है जी, तो मैं इसे क्या करने वाला हूं, मैं पहले इसको सेल को कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, कॉस्ट में, ताकि मुझे टोटल सेल मिल जाए। तो भाई साहब उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने सिंपल सा 25/100, आप मैथमेटिक्स वाले तरीके से कर सकते हैं, मैंने इक्वेशन बता रखी है, आप उसे सॉल्व करें। मैं इसे अपने कॉमर्स वाले तरीके से करता हूं। 5 5 is 25, 10, 1/4 ऑन सेल्स। कहने का मतलब 4 रुपए की सेल पे 1 रुपए का प्रॉफिट। तो इसको इनडायरेक्टली मैं कॉस्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 3 रुपए की कॉस्ट पे 1 रुपए का प्रॉफिट। तो कहने का मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट। माय डियर, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत अच्छे से आता होगा शॉर्टकट तरीका। 12th करने के बाद जब आप कंपटीशन फील्ड में जाएंगे, अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, तो वहां भी बहुत ज्यादा काम आएंगे शॉर्टकट तरीके। लेकिन फिर भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीजें समझाई थी, पूरी क्लासेस के ऊपर लगाई हैं। ठीक है जी, तो 1/3 कॉस्ट का आ गया, कॉस्ट 3,60,000 है, तो जीपी कितना आया, 3,60,000 का 1/3 कितना है, 3 1 जा 3 2 6, 1,20,000 हमारा जीपी आ गया। ठीक है जी, तो सेल्स कितनी आ गई, सेल्स आ गई कॉस्ट प्लस जीपी। कॉस्ट कितनी है, 3,60,000
और जीपी 1,20,000, कहने का मतलब सेल्स आ गई आपकी 4,80,000। ये आपकी क्या निकल के आ गई? सेल्स निकल के आ गई। चलिए जी, सेल्स आपको मिल गई 4,80,000। अब मुझसे कहा गया है कि क्रेडिट सेल का 1/3 क्या है? कैश सेल्स है। तो मैं मान लेता हूं क्रेडिट सेल भी x। क्रेडिट सेल अगर मैं x मान लेता हूं तो इसकी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, कैश सेल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और क्रेडिट सेल x, 3 कैश सेल इज इक्वल्स टू x। या इसको ऐसे ना करके ऐसे करो, ऐसे ना करके ऐसे कर लो इसको कि कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल मैंने क्या मान लिया? क्रेडिट सेल मैंने x मान लिया। तो कैश सेल क्या रहेगी? कैश सेल आएगी x/3। ठीक है जी। तो टोटल सेल कैसे निकलती है? टोटल सेल निकलती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल आपको पता ही है कितनी है? x/3 और क्रेडिट सेल आपकी x है ही, और ये कितनी आई? 4,80,000। तो कैसे कैसे आप सॉल्व करोगे इसको? इसका एलसीएम ले लें, 3x + 3x इक्वल्स टू 4,80,000। इसका यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो उस केस में क्या आएगा? ये तो 4x हो जाएंगे और ये आएगा आपका इंडियन 4, 24, 4 × 12, 13, 14, 14,40,000। ठीक है जी। इसको काट दो जरा आप, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 1 2 3 4, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 1 2 3 4, 3,60,000। x आ गया 3,60,000। तो भाई साहब क्या चीज़ आ गई? 3,60,000। x क्या माना था मैंने? क्रेडिट सेल माना था। तो भाई साहब क्रेडिट सेल कितनी है? क्रेडिट सेल आ गई 3,60,000। लो जी, क्रेडिट सेल आ गई 3,60,000। एवरेज रिसीवेबल निकल के आ गया, डिवाइड कर दें जरा। तो एवरेज 3,136, ठीक है। एवरेज रिसीवेबल कितना है? 1,20,000। चलिए जी, क्वेश्चन तो हमसे पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन ने क्या कहा था? ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल निकाल कर दो। ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल कहां से आएंगे? इस वाले फॉर्मूले से। अब इस वाले से ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 times दैट ऑफ इन द बिगिनिंग। तो भाई साहब एवरेज रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज रिसीवेबल आपका 1,20,000 आ ही गया। ओपनिंग रिसीवेबल को आप क्या मान लो? x। तो क्लोजिंग रिसीवेबल क्या हो गया? 3x। सभी को पता है ना, अगर कहा गया है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड मतलब क्लोजिंग वाला वर 3 times, 3 times और 3 गुना दैट ऑफ द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब ओपनिंग वाले के 3 गुना है तुम्हारा क्लोजिंग वाला। तो ओपनिंग वाला अगर आप x मान लोगे तो क्लोजिंग वाला 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डिवाइड बाय 2। स्पेस की कमी है, थोड़ा सा इधर आगे कर लेते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,40,000 और ये कितना आया? 4x। ठीक है जी। और 4 × 6 = 24, 60,000 आ गया x। और x क्या माना था मैंने? अब जरा यहां कर लेते हैं इसको। x क्या माना था मैंने? x माना था मैंने ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रिसीवेबल। ओपनिंग रिसीवेबल कितना आया? 60,000। तो क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है? क्लोजिंग रिसीवेबल इसका 3 गुना, 6 × 3 = 18, 1,80,000। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपसे पूछा गया था। माय डियर, इससे ज़्यादा कॉम्प्लीट क्वेश्चन आपका आएगा नहीं और एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत कम होते इतने बड़े, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। मतलब वैसे तो 5 नंबर का पूरा चैप्टर है, लेकिन 3 नंबर के आसपास का क्वेश्चन इसमें रेशियो से उठेगा। तो अगर DTR से क्वेश्चन आया तो
सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मैंने कॉम्प्लिकेटेड आपको इसीलिए कराया ताकि कल को आप ये ना कहो कि यार सिंपल सिंपल करा दिए, हार्ड वाले कौन कराएगा। भाई साहब मैं हार्ड ही करा रहा हूं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन को अपने पास से लेकर आऊं, सीधा सीधा आपके सामने मैंने सॉल्यूशन किया है, तो आप इस बात को भी देख सकते हैं, अपने पार्ट पर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला रेशियो स्टार्ट करता हूं, एक्टिविटी रेशियो देख लूंगा तो क्रेडिटर्स करूंगा या फिर टोटल एसेट वाला करूंगा, देख लूंगा जैसा भी होगा। फिलहाल सॉरी टोटल एसेट का है को वर्किंग कैपिटल वाला भी तो रह रहा है अभी, वर्किंग कैपिटल वाला, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए माय डियर। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व आउट करें। माय डियर एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक हैं, थोड़ा तैयारी करें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।